तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे चैनल पे जीओसी के 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन खत्म किया है, और दूसरी बात जो हम लोगों ने खत्म किया वो है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो अभी जल्दी खत्म हुआ है। और आईपीएससी के मैं एनसीईआरटी की प्रैक्टिस लेक्चर लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए। आईपीएससी की प्रैक्टिस करना है तो हमारे नोट्स हैं आईपीएससी के, उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं पर भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट खुला है, आकर अपने डाउट्स को भेज सकते हो मेरे पास। तो आज का जो हम लोग पार्ट चालू करने वाले हैं वो हो जाएगा पार्ट 3। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी आइसोमेरिज्म है सबको निचोड़ लेंगे एक ही बार में, ठीक है। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सबको निचोड़ेंगे, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे और एक बढ़िया सा आइडिया ले लेंगे और एक बढ़िया सा क्लियर कर लेंगे अपने माइंडसेट में आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ। इसी के साथ साथ मैं आपको सारे आइसोमर्स के एग्जांपल के साथ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, क्योंकि इसमें आपको बस देख के पहचानना होता है किसके अंदर कौन सा आइसोमर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने आप डाउट भी डाल सकते हो बेधड़क, ठीक है। तो चालू करते हैं आइसोमेरिज्म को। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें 2 कंपाउंड दे रहेंगे, उन दोनों कंपाउंड में हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा आइसोमर हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो उससे पहले आइसोमर होगा क्या? तो कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but having difference in their physical or chemical properties, ठीक है। They are called what? isomer। और जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमारा ये मोटा मोटा आइसोमेरिज्म का एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आइसोमर होता क्या है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और क्या हो, डिफरेंस क्या हो, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म आपके सामने दिख जाएगा। बट हम पहचानेंगे कैसे कौन सा आइसोमर है? तो उसके लिए हमारे पास आइसोमेरिज्म के टाइप्स आते हैं, तो इसी आइसोमर्स के हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स के हमारे पास मेनली 2 मेजर टाइप आते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, फिर आता है हमारे पास स्टीरियो, ठीक है। स्टीरियो टाइप इक्वल्स नहीं, वैसा नहीं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आएगा। कि मान लो कोई भी हमारे पास कार्बन चेन है, साइड चेन है, उसकी पोजीशन डिफरेंस हो गया। कोई भी मान लो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसका पोजीशन डिफरेंट हो गया, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो गया, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, ठीक है, या फिर चेन अलग अलग हो गई, चेन का रिंग बन गया, तो ये सब स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर के हमारे पास भी कुछ टाइप्स आते हैं, उसको देखिए। पहला आएगा हमारे पास चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। सेकंड में आएगा हमारे पास पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। फिर आता है हमारे पास मेटामर, फिर आता है हमारे पास टॉटोमर, फिर आएगा हमारे पास रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर रहेगा। इसके अंदर भी हम मुश्किल से 3 पार्ट को खत्म कर पाएंगे, 3 टॉपिक खत्म कर पाएंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 कवर करेंगे, और स्टीरियो में भी 3 ही आते हैं। तो क्या रहेंगे स्टीरियो के अंदर? पहला रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर आता है हमारे पास कौन सा, कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स। उसके बाद फिर आएगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो हमारे पास ये कुछ आइसोमर्स के टाइप्स हो जाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पार्ट में। पार्ट 3 जो आइसोमर है अपना, उसके अंदर सारे हम इसको डिस्कस करेंगे। आज हम चालू करने वाले स्ट्रक्चरल आइसोमर से। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर होता क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर सेम है जो मैंने अभी बताया अभी आपको, कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर को एक तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं। किसके मदद से? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के मदद से। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? ये हमारा डी जो लिखा है ये हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, की कितने डबल बॉन्ड और कितने ट्रिपल बॉन्ड उस कंपाउंड में, उस स्ट्रक्चर में मौजूद है, ठीक है। बिना हम स्ट्रक्चर बनाए भी अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, तो वो फॉर्मूला मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 12 × 2 × कार्बन आइटम के नंबर
ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। फिर आ जाएगा +2 माइनस एम, एम हो जाएगा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम जिनकी वैलेंसी एक होती है, जो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और हेलोजन होते हैं, क्योंकि उनको एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपने डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए वो हमारे मोनोवेलेंट एटम कहलाते हैं। मोनोवेलेंट एटम कौन कौन आते हैं इसके अंदर, दो ही आएंगे आपके, हाइड्रोजन आ जाएंगे या फिर हेलोजन। फिर हमारे पास अगर कंपाउंड में ट्राइवेलेंट एटम है तो ट्राइवेलेंट एटम के कंपाउंड को प्लस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटम, ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती हैं। तो वो कौन से हैं, वो आपके हो जाएंगे नाइट्रोजन और बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोरॉन फैमिली यहाँ पे ट्राइवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये C4H8 एक कंपाउंड है हमारे पास, तो क्या आएगा इसके अंदर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4 +2 माइनस कितने हमारे पास क्या है, मोनोवेलेंट एटम 8, ट्राइवेलेंट एटम 0, तो नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 8 + 2 -8, 8 से 8 गया, बचा क्या, हाफ इंटू 2 1 आ जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा 1। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि सही है कि गलत है, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया, 4 कार्बन हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे तीनों वैलेंस से सेटिस्फाई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक ही अनसैचुरेशन मिल रहा है, मतलब एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो मतलब ये फॉर्मूला हमारे सही लगा है, सही अप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने होंगे, ठीक है। ये हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर के पहले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या है, चेन आइसोमर, क्या है, चेन आइसोमर्स, ओके मर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चेन आइसोमर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आइसोमर तो पता ही क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म रहेगा, डिफरेंस कहाँ पर आएगा। अब चेन है तो चेन में देखिए क्या क्या चीजें आइडेंटिकल रहेंगी वो देखिए, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं MF लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, समझ जाइएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन ग्रुप, FG लिख रहा हूँ फंक्शन ग्रुप को, आइडेंटिकल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा सेम। उसके बाद डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर मतलब इनके साइड चेन्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। और डिफरेंस किसमें आएगा, पेरेंट चेन और साइड चेन में, पेरेंट चेन और साइड चेन में डिफरेंस आएगा। और इसको क्विक मेथड से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चेन आइसोमर है कि नहीं है, सिंपल, XY नंबर डिफरेंट होगा। अब X क्या है, Y क्या है, भैया याद मत दिलाओ X की, वो धोखेबाज थी, जो थी वो थी, जा चुकी है। यहाँ पे देखो X क्या है, तो X यहाँ पर क्या है, X हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, जो हमारा पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्या है कार्बन है, हम वो देखेंगे, ठीक है, इन मेन चेन। और जो Y हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, ठीक है। साइड चेन में कितने आपके नंबर ऑफ कार्बन आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे Y में, और नंबर ऑफ कार्बन जो मेन चेन में होंगे उसको X में डिस्कस करेंगे, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से भैया समझा दो, ऐसे लिखा पढ़ी से नहीं समझ आता हमें, चलिए मुझे पता है अगर आपको एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लेकर आ रहा हूँ कुछ ऐसा, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, इसका आप नामकरण किए जरा, अगर आपने IPSC किया होगा तो इसका नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और यहाँ पे एल्केन का लगा है तो एल्केन ब्यूटेन, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास इसी का आइसोमर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पहले XY नंबर का रूल लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेन चेन में 4 कार्बन है तो 4 ही रहेंगे, और 0 कार्बन हमारे साइड चेन में, तो यहाँ पे 40 मतलब 40 आ जाएगा इसका XY नंबर, ये हमारा XY नंबर है। अगर इसका मैं आइसोमर बनाऊं जो इसके XY नंबर से डिफरेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिए CH3 CH3 यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो कुछ ऐसा है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, XY नंबर देखिए क्या है, मेन चेन में 3 कार्बन, साइड चेन में 1 कार्बन, 31, ठीक है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर इन दोनों का XY नंबर डिफरेंट है, तो ये हमारा एक चेन आइसोमर कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। इसका नामकरण कीजिए जरा, IPSC करके आए, नामकरण क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन पे क्या लगा, मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड ले चलिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड आ गया साइक्लोपेंटेन, और ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब मैं साइक्लोहेक्सेन में एक मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा दूं तो इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
अलग हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए कैसे, इसका क्या हो जाएगा C6H12। अब यहाँ काउंट करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कार्बन 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 है यहाँ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर और यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, तो 2 2 4, तो 6 2 8 1 9 और 9 3 12, 3 12, तो C6H12 यहाँ पर भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। अब स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको, यहाँ से देख ही रहा है कि स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, मतलब चेन आइसोमर है। अब एक बार XY रूल लगा देते हैं, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन और ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो अगर XY रूल लगाए तो क्या हो जाएगा, देखिए XY नंबर का रूल लगाया जाए तो यहाँ पर XY में मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है और साइड चेन में 1, तो 51 हो जाएगा। यहाँ पे मेन चेन में ही 6 कार्बन है बट साइड चेन कोई नहीं है, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो XY नंबर भी यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर हो जाएगा। आई होप चेन आइसोमर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे अब सेकेंड नंबर आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर, वो हमारा है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर ये क्या होता है, देखिए पोजीशन आइसोमर क्या है कि इसके अंदर हमारे पोजीशंस डिफरेंट होते हैं, किसके, मल्टीपल बॉन्ड के और फंक्शनल ग्रुप के और सब्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पहले सेम रहेंगी, सेम वाली चीज देख लीजिए, सेम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, ठीक है, और पेरेंट चेन भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, पेरेंट चेन भी सेम रहेगा, साइड चेन भी सेम रहेगा। भैया इतनी सारी चीजें सेम हो गई, अब डिफरेंस कहाँ पर आएगा, देखिए डिफरेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होगा वो हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अगर मैं फंक्शन ग्रुप चेंज करूँ तो फंक्शन आइसोमर बन जाएगा, तो फंक्शन ग्रुप तो सेम ही रहना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता ही आइसोमर के अंदर, पेरेंट चेन भी सेम रहनी चाहिए, साइड चेन भी सेम है। अगर साइड चेन पेरेंट चेन में डिफरेंस आ जाएगा तो वो चेन आइसोमर बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन का चेंज हो जाएगा, उसको हम पोजीशन आइसोमर बोल देंगे। इट्स दैट क्लियर, यस सर। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड के साथ उनके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब हेलोजन ग्रुप अगर कोई लगा है तो वो भी चेंज हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये दो चीज आपको डिफरेंट रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और मेन बात, XY नंबर सेम रहेगा, ठीक है, XY नंबर सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन और पेरेंट चेन सेम है, तो XY नंबर तो ऑब्वियसली बात सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आइए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पहले कितने एग्जाम्पल कर ले इसके, सॉरी, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसको। 4 एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया, तो उसको अगर आप समझ लेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे चेन आइसोमर मिक्स हो जाएगा, तो आपके दोनों आइसोमर एक साथ में प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए पहले डिस्कस करते हैं, 2 पोजीशन आइसोमर देखते हैं। तो यहाँ देखिए पोजीशन आइसोमर ये रहा, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक यहाँ पर लगाया, एक यहाँ पर लगाया, तो दोनों में क्या आया, फर्क आया। ओ माय गॉड, राइमिंग हो गया। एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, दोनों में फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया, दोनों पोजीशन आइसोमर बन गए। पोजीशन आइसोमर कैसे बन गए दादा, देखो 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 इधर देखो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पहले नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पे दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई तो पोजीशन आइसोमर हो गया। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, XY का नंबर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो साइड चेन कोई नहीं है, होता भी तो सेम ही रहता साइड चेन, तभी तो पोजीशन आइसोमर कहलाता। साइड चेन डिफरेंट रहता तो चेन आइसोमर बन जाता रही। तो देखो XY नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए XY नंबर क्या आ जाएगा 40, इसके लिए भी क्या आ जाएगा 40, तो दोनों का XY नंबर क्या है, सेम है दादा, सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ये एग्जाम्पल देखो, ये मैंने ले लिया Cl, ये मैंने लगा दिया एक Cl, दोनों के कार्बन नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मैं इसको ऐसे लगाता हूँ। देखो यहाँ से मैंने कार्बन हटाया, यहाँ पे Cl लगा दिया, ठीक है। ये 5वां नंबर कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दिख रहा है आपको सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग पोजीशन पे है, तो पोजीशन आइसोमर है। तो एग्जांपल नंबर 2 ये हो गया। इसके अंदर भी देखो 1 2 3 4 5, XY नंबर भी इसमें क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, कोई भी साइड चेन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी XY नंबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर ये लगा है 1 2 3 पोजीशन पे, ये लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। आइए तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर ये इस पे बताइए, CH3 CH2 CH2 CN, यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अभी करके आए हैं हम लोग प्रायोरिटी टेबल में। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा है, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इसका नामकरण कर लेते हैं, क्या नामकरण किया जाए, चलो फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर भी हो जाएगा। चलो तो नाम देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन है, ठीक है। तो फर्स्ट
कार्बन पे हमारा क्या लगा है, साइनाइड ग्रुप लगा है। तो इसका आइसोमर देखो कैसे बनेगा, देखो देखो रे बाबा, क्या करेंगे रे बाबा, देखते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल अगर किसी को याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि साइनाइड का सफिक्स हम क्या यूज करते हैं। किसी को आ रहा है दिमाग में, नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। देखो ये हो जाएगा प्रोपाइल साइनो, प्रोपाइल नाइट्राइल, ये प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्राइल, ये सफिक्स में यूज होगा, यहाँ पे कोई और नहीं है। तो मतलब और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसको प्रायोरिटी दे दे, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, प्रोपाइल नाइट्राइल। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसका आइसोमर बना सकते हैं, CH3 CH CH3, यहाँ लगा देंगे CN। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन आइसोमर तो यहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन कार्बन पे क्या आ रहा है, देखो 1 2 3 4, इसका भी कार्बन इंक्लूड होगा। मैंने फंक्शन ग्रुप में क्या बताया था, अगर मैंने सफिक्स में लिया है तो मतलब उसका कार्बन इंक्लूड हो रहा है मेन चेन में, बट इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, ये इंक्लूड होगा साइड चेन में। तो मतलब ये जब ये नामकरण करेंगे तो ये प्रीफिक्स में यूज होगा। प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, साइनो, इसका नाम क्या होगा, 2 साइनो प्रोपेन। दोनों का स्ट्रक्चरल फंक्शनल फॉर्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप भी सेम है, बट यहाँ पे जो साइनाइड का कार्बन है इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये इंक्लूड हो रहा है, किसके अंदर, आपके मेन कार्बन के अंदर, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए XY नंबर इसका डिफरेंट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, XY नंबर 40, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर आपको हल्की सी कंफ्यूजन हुई होगी, तो अगर कंफ्यूजन थी वो मैंने मिटा दी, ठीक है। तो समझ आया क्या करना है, फंक्शन ग्रुप सेम दिखे तो देखना है कि अगर उसके अंदर फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन है तो वो पहले देखना पड़ेगा कार्बन मेन चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो दोनों पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उसका कार्बन आ रहा है मेन चेन के अंदर, तो भाई फिर वो चेन आइसोमर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो आपको तो लगा होगा कि यहाँ पे क्या भैया मेन चेन ये हो जाएगी, ये तो कार्बन जाएगा ही नहीं, इंक्लूड नहीं होगा, पर यहाँ पे बेटा इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए चेन आइसोमर है, समझना इसको एक बार फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना इस पार्ट को, ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो। चलो आगे बढ़ते हुए एक और अगर एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज इनफ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आप अपने नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट आइसोमर को डिस्कस करते हुए चलते हैं, रैप अप करते वीडियो को। ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ पे सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, साइड चेन सेम है, पेरेंट चेन सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको तो पहचानना बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको पहचानना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, अल्कोहल ईथर, अल्कोहल ईथर। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन का खेल हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन का क्या खेला हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वैसे ही 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे जिनका हल्का जुलता मिलता जुलता होगा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इन्हीं को अल्कोहल के साथ हम अमाइड नहीं मिला सकते, अल्कोहल के साथ हम साइनाइड नहीं मिला सकते, ठीक है, वो फंक्शनल आइसोमर लगेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो अल्कोहल ईथर, यहाँ पे देखो ये 1 2 3, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया मैंने 1 2 3। तो यहाँ देखो O है, यहाँ पे OH है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है, ये अल्कोहल है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 तो 3 2 5 5 2 7 1 8, तो H8 हो जाएगा, O1 हो जाएगा, 1 O। यहाँ पर भी 1 O है, 3 कार्बन है, H कितने हैं, 3 3 6 6 2 8, यहाँ पर भी H8 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो फंक्शनल आइसोमर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा फिर दूसरा डिस्कस करते हैं, अल्कोहल फिनॉल, ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्कोहल फिनॉल का भी हमारा फंक्शनल आइसोमर देखने को मिलता है। तो अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए कि क्या अल्कोहल ईथर या फिर अल्कोहल फिनॉल, सॉरी याद देता हूँ, अल्कोहल फिनॉल या अल्कोहल ईथर क्या कौन सा आइसोमर दिखाते, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप बोल दोगे फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमर देखो यहाँ पर ये मैंने लगा दिया फिनॉल, ये हो गया, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक अल्कोहल CH2OH। अब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे CH3 लगा दे रहे हैं, तब जाके हमें समझ आएगा। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, C6H6 के अंदर 2 जगह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो जो हो जाएगा C6H4, यहाँ पे एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, और यहाँ पर एक 5 5 3 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा C7, C6 यहाँ पे है, 7 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा 8, कितने 4 3 7 1 8 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे खुद देखिए C6H5 और 8, C7H8 दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप डिस्कस हो गए। और फंक्शनल ग्रुप होंगे वो मैं बता दूंगा, देखिए यहाँ पर चलो बता देता हूँ। अमाइन, अमाइन में जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो आपस में ही फंक्शनल ग्रुप को शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अमाइड, अमाइड भी हमारा क्या शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप शो करेगा। फिर आ जाएगा साइनाइड,
या फिर आइसोसाइनाइड। देखिए दोनों तरफ से अटैकिंग अलग हो रहा है। अटैकिंग अगर क्या कार्बन साइड से होगा तो साइनाइड बोलेंगे, अटैकिंग अगर नाइट्रोजन साइड से हो रहा है तो हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। दिख ही रहा है क्योंकि दोनों का सेम ही है फॉर्मूला। अगर कार्बन किसी भी चेन के अंदर आएंगे तो सेम ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, ये भी हमारे क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को शो करेंगे। तो दैट्स इट फॉर अ लेक्चर। तो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ आ रहा है और इन्जॉय कर रहे हो हमारे लेक्चर्स को, पढ़ पा रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो भैया ये देखो क्या लिख दिया मैंने। आइसोमर पढ़ाते पढ़ाते दिमाग खराब हो गया लग रहा है, और गर्मी तो बहुत भयंकर हो रही है भाई, कसम बता रहा हूँ। और कमेंट कर दिया करो अगर आप किसी स्टेट से हो, आपके स्टेट्स में क्या चल रहा है, गर्मी का टेम्परेचर क्या है। भैया गर्मी यहाँ बहुत है, ठीक है। तो देखो सब्सक्राइब लिखूंगा, स्ट्रक्चर लिख दिया, सॉरी अगर माफ़ कर देना, ठीक है। बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, जितना हो सके फैलाते जाओ भैया, हमारी वीडियोस को शेयर करते जाओ, ठीक है। और भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आइसोमर के भी नोट्स अभी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैट चल ही रहा है, तो जो 12th के बच्चे देख रहे हैं ये लेक्चर्स अपने प्रिपरेशन के लिए, जो कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के नोट जा चुके हैं और इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर्स आप देख रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत सपोर्ट मिल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट के जितने भी लेक्चर्स गए हैं हमारे। तो हमारे आइसोमर वाले लेक्चर को भी आप सपोर्ट करना, और आइसोमर अच्छे से हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो प्लीज़ भाई, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।